अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है उसमें काफ़ी तब्दीली आती जा रही है। तो कभी ठंडक है फ़िज़ा में, लेकिन धूप लगती है तो अच्छी खासी जो है वो गर्मी की फ़ीलिंग आती है। सहरी के जो बर्तन होते हैं वो मैं सूरज चढ़ने से पहले ही धो लेती हूँ। किचन मोस्टली मैं समेट लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा काम था वो मैंने अभी जो है, ये मिड मॉर्निंग है तो मैं अभी जो है थोड़ा सा खलारा जो है वो उठा लूँगी। सुबह सहरी के बाद जो किचन है उसे समेट लेती हूँ और फिर मैं सोती नहीं हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है 9 बजे के बाद मैं सोती हूँ। और फिर जो है वो तकरीबन मैं ज़ोहर के वक्त उठती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई काम है, जैसे मैंने कहीं बाहर जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई अपॉइंटमेंट है, तो तब मैं सोती नहीं हूँ। क्योंकि मैं सहरी के लिए अर्ली मॉर्निंग ही होती है, 2 बजे उठ जाती हूँ, तो थोड़ी देर सो जाए तो सही रहता है। लेकिन अगर ना सोए ना तो वो ठहर ठहर के ना नींद सी आनी शुरू हो जाती है। और ये कैफ़ियत जो है ये भी अब चंद दिन और ही रहनी है, बाद में हमने पूरा साल इंतज़ार करना है इन ख़ास दिनों का। सिंक जो है ये मैं ज़्यादातर तो जब भी शाम को सारी सफाई करके किचन साफ़ करती हूँ तो मैं सिंक जो है उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है इसको मैं अभी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह धोए थे, काफ़ी ग्रीसी थे। फ़िलहाल से कंट्रोवर्सी याद आ गई जो आजकल काफ़ी वायरल हुई हुई है, दानिश तैमूर और आयज़ा ख़ान की। दानिश तैमूर बेचारा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और ओवर कॉन्फिडेंस में वो इतना ज़्यादा बोल गया। एक क्लिप तो उसका ये चल रहा है कि वो जो कहता है कि मैंने अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और उससे पहले भी एक क्लिप है जिसमें उसने कहा है कि मैं दानिश तैमूर हूँ, मुझे इतने चेक आते हैं, मैं चेक जो है अपने बाप को हैंड ओवर करता हूँ, फिर वो मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं। तो वो जो उसका एक लहजा था ना, मैं दानिश तैमूर हूँ, तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना, जिस वजह से वो ज़्यादा ही बोल गया। या इस बात को ज़्यादा पकड़ लिया गया है कि ये उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों कहा। और फिर बाद में उससे थोड़ी-सी बात मुझे लगता है सँभाली नहीं गई कि दोबारा से जो उसने आकर इस बात की तरदीद या तस्दीक की कि फ़िलहाल का मैंने लफ़्ज़ बोला, तो मैं कहता हूँ आप सब बोला करें फ़िलहाल, सबको ये फ़िलहाल बोलना चाहिए। और उसकी जो उसने क्लैरिफ़िकेशन दी कि मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा रहूँगा कि ना रहूँगा। जिस लेवल की एक्टिंग है उसकी या जिस लेवल की वो पर्सनैलिटी है, उसको इतनी छोटी सी बात जो है ना, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए थी। अब ज़िंदगी मौत का तो सबको ही पता है और सबका ही यकीन है, तो ये तो नहीं है कि अब फ़िलहाल हम हर बात कह दें और इतने इतने बड़े ड्रामे और इतनी लेविश लाइफस्टाइल गुजारें। तो मुझे क्या पता मैं ज़िंदा रहूँगा कि ना रहूँगा, तो इसका मतलब है फिर हम जाके कब्र में पहले से ही लेट जाएं। मुझे आयज़ा ख़ान बहुत अच्छी लगती है, पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ही खूबसूरत है। उस दिन भी उसने बड़े प्यारे से लेंस लगाए हुए थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे पाकिस्तानी करीना कपूर है। अब कोई से इत्तेफ़ाक करता है कि नहीं करता, काफ़ी रिज़ेम्बल है वो करीना कपूर से। तो मैंने उसका सिर्फ़ एक ही ड्रामा देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ड्रामे मैं पाकिस्तानी नहीं देखती हूँ। एक ही ड्रामा मैंने आयज़ा ख़ान का देखा है, मेरे पास तुम हो, और वो मैंने कई दफ़ा देखा है, कई डायलॉग उसके मुझे याद हैं क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा ड्रामा है आयज़ा ख़ान का। और उसने भी एक बात कही कि जब मैं काम नहीं करती थी या मेरे पास कोई प्रोजेक्ट या जॉब नहीं थी तो मैं अपने फादर इन लॉ से पॉकेट मनी मिलती थी, चेक मिलता था तो मैं स्पेंड करती थी। तो 1 महीने के बाद वो मुझसे पूछते थे तुमने ये पैसे कहाँ खर्च किए। तो एज़ अ वुमेन शायद मुझे ये बात जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुई है। एज़ अ वाइफ़ हस्बैंड से पॉकेट मनी एवरी वीक या एवरी मंथ आप स्पेंड कर सकती हैं लेकर, या फादर से, तो फादर इन लॉ से मुझे ये बात सही नहीं लगी। या ऐसा कभी भी कोई कंटेंट जो है कभी इन्होंने टीवी पर भी नहीं दिखाया है कि अगर ये इतनी अच्छी बात होती तो मुझे ये बात सही नहीं लगी। और वो बात करके वो ख़ुद भी बड़ा हंस पड़ी ना। और जब दानिश ने ये कहा कि फ़िलहाल मैं इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो उस वक़्त उसके चेहरे पर जिस तरह
एकदम से लाइट बंद नहीं हो जाती पाकिस्तान में, लोड शेडिंग बैठे बैठे एकदम लाइट चली जाती है, तो उसके चेहरे की एकदम से लाइट जो है वो बंद हो गई थी। देखा जाए तो इतनी बड़ी बात है भी नहीं, और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात जो है वो बना दी गई, और बहुत ज़्यादा जो है इसको सोशल मीडिया पर उठाया गया, बात की गई। एक चीज़ मैंने आई थिंक इंस्टा पर मैंने एक जुमला पढ़ा जो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा लगा। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगी मुझे अच्छा लगा, वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। लिखा हुआ ये था कि अच्छी भली पाकिस्तानी कौम फर्शी शलवारों के पीछे पागल हुई हुई थी, दानिश तैमूर ने ये चवल मार के सारी लानतों का रुख अपनी तरफ कर लिया। मेरा एनालिसिस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, सम टाइम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हमारे जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, तो जैसे ड्रामे की शूटिंग होती है, डायलॉग डिलीवरी या स्क्रिप्ट रीडिंग करना वो और चीज़ है, सेट पर एक्टिंग करना और चीज़ है, लेकिन पब्लिक में आकर बोलना जो है उसके लिए एक अलग कॉन्फिडेंस चाहिए, जो मुझे लगता है सब में नहीं है। गाए बगाए सोशल मीडिया पर कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती रहती है इनके पब्लिक अपीयरेंस को लेकर, तो उससे पता चलता है कि इनकी पब्लिक अपीयरेंस में थोड़ी सी फिनिशिंग अभी चाहिए। अमूमन मैं इस तरह कभी भी कोई अपनी राय वगैरह जो है वो पास नहीं करती हूँ, या कभी मैंने इस तरह बात नहीं की है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ है तो हमने घर में भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, तो मैंने सोचा मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर शेयर करना चाहिए। तो आपने देखा मैंने जो छोटे राउंड समोसे हैं वो दोबारा से बनाए, जो एक्चुअल समोसे होते हैं वो पड़े हुए थे, लेकिन मेरे बच्चों को ये वाले काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये छोटे से बाइट साइज़ के हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। हालांकि इनको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो ख़त्म हो गए, मैंने वो बनाए। दही बल्लियाँ के लिए जो बेसन की फुल्कियाँ थी वो मैंने बनाई हैं। तो अभी ये नेक्स्ट डे है, मैं यहाँ पर सालन बना रही हूँ चिकन का। सालन तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी पका सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ये होता है कि हमने सहरी में खाना कौन सा सालन है, कौन सा है जो हम सही से खा सकते हैं। बहुत से जैसे कोरमा है या निहारी है या हलीम है, ये चीज़ें पकाई जा सकती हैं, लेकिन ये है कि ऐसे खाने खाकर हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर मैं कोई सालन जब बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसा बनाती हूँ जो हल्का फुल्का सा हो और जो खा के बहुत ज़्यादा हैवीपन भी ना हो। तो आज मैं सिंपल सादा आलू चिकन शोरबे वाला सालन बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को वो काफ़ी पसंद है। तो उसने कहा मामा मेरे लिए आज जो है ना आलू चिकन का सालन बनाएं। फ्रिज फ्रीज़र जो है वो पहले सामने वाली दीवार पर था, तो अभी हमें सम टाइम वो क्या कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ। मैं चाय बनाई मैंने चाय, तो दूध लेने के लिए मैं इधर आ गई हूँ, तो मैं ऐसे जैसे डोर खोल रही हूँ तो बच्चे मुझे देख रहे हैं मामा क्या कर रही हैं आप। मैंने कहा मैं दूध निकालने आई हूँ फ्रिज में से, तो फ्रिज तो वहाँ पड़ी हुई है। तो अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा यूज़ टू होने के लिए, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल सर के ऊपर फ्रिज आ गई हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कोई चीज़ जो है फ्रिज में से निकालना, रखना फ्रिज फ्रीज़र में से। पहले भी सही थी, ज़ाहिर है वो सही जगह थी तो हमने रखी हुई थी, लेकिन ये है कि वो काफ़ी फासले पर थी किचन एरिए से ना, जहाँ हमने फ्रिज रखी हुई है। यहाँ पर जब हम इस घर में मूव हुए थे तब भी हमारे पास वाइट कलर की फ्रिज थी, वो हमने यहाँ रखी हुई थी, वो इतनी बड़ी फ्रिज नहीं थी। तो ये जो जगह है यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था किचन काउंटर का वो रिमूवेबल था, तो हमें ये था कि यहाँ पर फ्रिज फ्रीज़र रखने से किचन जो है वो तंग ना हो जाए, लेकिन ये है कि किचन जो है वो बिल्कुल सही रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है हम यूज़ टू हो ही जाएंगे। मैंने पहले जो चिकन को मैरिनेट किया है वो मैंने आज चिकन के पकोड़े बनाने हैं। लेमन डाला है और नमक मिर्च डाल के चिकन को जो है मैरिनेट करके रख दिया है। चिकन के जब पकोड़े बनाने हो तो नमक मिर्च जो है वो चिकन में सही होनी चाहिए। अगर थोड़ी मिर्च खाते हैं आप तो उसी हिसाब से डालेंगे तो पकोड़े बिल्कुल फीके बन जाएंगे। और ये भी मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। ये मैंने कचौरियाँ बनानी हैं और ये मैंने दूसरे दिन बनाई थी, तो इसकी रेसिपी या इसका तरीका मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कचौरियों के साथ हुआ क्या है।
तो इसकी जो मैरिनेशन है ये भी मैंने एक दिन पहले ही करके रख दी है। फजर को पोटैटो चीज़ बॉल काफ़ी पसंद होते हैं, तो बाकी बच्चे इतनी मर्ज़ी से खाते नहीं हैं, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़े से ही पोटैटो चीज़ बॉल बना दिए। तो जिसने जो जो खाना होता है तो फिर उसी हिसाब से पोर्शन वाइज़ ही मैं बना देती हूँ कि एक ने खानी है तो बस थोड़ी सी ही सही है। ये नहीं है कि आम दिनों में तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही बना लेती हूँ कि खाई ही जाती है, लेकिन रोज़े सभी रख रहे हैं ऑलमोस्ट, तो फिर इस तरह चीज़ जो है ना वो खाई नहीं जाती है। ख़ास तौर पर चाट वगैरह है ना, वो तो आप सेकंड डे भी खा सकते हैं, लेकिन जो फ्राई चीज़ें हैं या पकोड़े हैं या इस तरह चीज़ बॉल हैं, तो ये सही नहीं रहते हैं। ठंडे होकर अब इनको दोबारा भी गर्म करेंगे तो ये इतने सही नहीं रहते हैं। तो फिर ये मैं उतने ही बनाती हूँ जितने के ये खाए जाए। और अभी इफ्तारी के वक्त जो पकोड़े हैं चिकन के वो बनाने हैं। बेसन में नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है मैंने। आई थिंक मैंने नमक, मिर्च और चिकन पाउडर ही डाला है, ज़ीरा, सूखा धनिया नहीं डाला है। और इसकी पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बना देनी है और इस बेसन को चिकन में डालकर मैंने सारे चिकन को मिक्स कर देना है, बजाय इसके कि एक एक चिकन को इसमें डिप करके हम फ्राई करें तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रमज़ान के पहले अशरे में ये था कि दूसरा अशरा आएगा, दूसरे में ये था कि तीसरा आएगा, अब तीसरे के बाद ईद की ही उम्मीद है और फिर ये रहमतें, रौनकें, ये सब कुछ जो है वो एहतमाम पज़ीर हो जाना है। मेरे घर में वैसे भी रूटीन ज़्यादातर यही रही है कि मगरिब तक जो है वो मैं किचन समेट देती हूँ। ख़ास तौर पे रमज़ान में तो इसकी कैफ़ियत ही और होती है कि मगरिब के वक़्त इफ्तारी की है और साथ ही किचन समेट देना है। तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता मौसम जो है वो बदलेगा, तो यही मगरिब की नमाज़ जो है वो 9-10 बजे तक चली जानी है। लेकिन तब ये नहीं है कि 9-10 बजे तक जो है वो घर में खलारा पड़ा रहे, तो फिर वो है उस वक़्त टाइम के मुताबिक जो है वो काम होता है। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और कोई भी चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी है तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर। अल्लाह ताला आप सब की मांगी हुई दुआओं को अपनी बारगाह रहमत में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।